दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी खबर के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिस खबर को अगर आप सुनेंगे और अगर आप एक भारतीय नागरिक है तो भाई आपको इस खबर को सुनने के बाद बहुत ज्यादा दुख महसूस होने वाला है। देखिए दोस्तों, खबर क्या है। खबर दोस्तों अभी दुबई से निकल के आ रही है और इस खबर के अनुसार दोस्तों हमारी भारतीय वायुसेना का एक विमान है जिसका नाम है दोस्तों तेजस। यह विमान दोस्तों दुबई के अंदर एक एयर शो हो रहा था, वहां पे अपनी परफॉर्मेंस अपनी प्रस्तुति दे रहा था और उसी प्रस्तुति के अंदर दोस्तों ये जो विमान है वो क्रैश हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और ये विमान जब वहां पे क्रैश होता है दुबई के अंदर, तो इसको चलाने वाले जो भारतीय कप्तान थे, वायुसेना के विंग कमांडर थे, उनकी भी इस हादसे के अंदर मौत हो जाती है और भारतीय वायुसेना का एक और हीरो हमारे देश को, हमारी जमीन को छोड़कर चला जाता है। अब देखिए दोस्तों, आज जब ये खबर निकल के आए ना भाई, तो पूरे देश के लिए ये बेहद दुखद खबर है। अगर आप भी भारतीय नागरिक होंगे तो शायद आपको भी ये खबर सुनने के बाद जरूर से दुख महसूस हुआ होगा। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जो पूरा मामला है ना उसको यहां पर समझने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों से और करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय वायुसेना का ये जो विमान है तेजस, इसके बारे में समझने से। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा हादसा हुआ है ना दुबई के अंदर, जिसमें हमारा विंग कमांडर मारा गया, उस हादसे के अंदर ये जो विमान है तेजस, यही क्रैश हुआ है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको तेजस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा एंड इसकी खूबियां आपको बताने वाला हूं। उसके बाद हम टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो अभी दुबई के अंदर विमान क्रैश हुआ है, ये दूसरा हादसा हुआ है तेजस को लेकर। 2024 के अंदर भी राजस्थान के अंदर मार्च के महीने में तेजस विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 2 पायलट बच गए थे, उनकी जान नहीं गई थी, लेकिन वहां पर भी तेजस जो विमान है वो पूरी तरह से क्रैश हो गया था। और इस बार फिर से 1 साल बाद फिर से 2025 के अंदर ये दूसरा हादसा हुआ तेजस को लेकर, जिसके अंदर जो कमांडर था इसको चलाने वाला जो पायलट था, उसकी भी मौत हो जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों तेजस विमान के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, ये जो विमान है ये पूरी तरह से भारत के अंदर बना है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। अगर मैं कुछ खूबियों के बारे में बात करूं इस विमान के बारे में, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तेजस का नाम जब दुश्मन सुनते हैं ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश, तो भाई इसके नाम से ही दुश्मन कांपने लग जाते हैं। इस तरह की इस विमान के अंदर कुछ खूबियां हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी रेंज की, तो भाई ये जो विमान है ना, ये एक बार अगर फ्यूल भर लेता है तो लगभग ये 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यानी कि अगर मान के चलो 1500 किलोमीटर दूर अगर कोई इसको टारगेट दिया जाता है तो ये विमान जाएगा, उस टारगेट को ध्वस्त करेगा और उसके बाद फिर से अपने बेस के अंदर आसानी से लौट जाएगा। एक बार फ्यूल भरने के बाद इसको हवा के अंदर ही रिफ्यूल करने की भी टेक्नोलॉजी इसके अंदर शामिल है, जिसको अगर दोबारा रिफ्यूल किया जाता है तो फिर से यह विमान 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इसके वेट की, यानी कि इसका जो भार है वो कितना है, तो इसका भार है दोस्तों लगभग 6500 किलोमीटर के आसपास। और जितना इसके अंदर भार है ना दोस्तों, उतना ही भार ये जो विमान है वो लेकर उड़ भी सकता है। जो हथियार है वो इतने ही भार के लेकर उड़ सकता है। दोनों तरीके के हथियार ये विमान लेकर उड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इसकी कीमत की, तो भाई एक जो विमान है ना, इसकी कीमत है लगभग 600 करोड़ के आसपास,
भारतीय वायुसेना के पास अभी लगभग 97 विमान थे, लेकिन उनमें से अब यहां पे 2 क्रैश हो गए हैं, तो लगभग हमारे पास अभी 95 के आसपास में ये विमान मौजूद है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके स्पीड की, तो भाई ये जो विमान है ना, ये आराम से नहीं उड़ने वाला, बल्कि ये इतना तेज उड़ता है कि हर घंटे ये लगभग 2200 किलोमीटर तक की गति या फिर दूरी आराम से तय कर लेता है। मतलब इसको 3000 किलोमीटर की दूरी अगर जाकर आनी है तो भाई ये 1.5 घंटे के आसपास उस दूरी को तय कर लेता है। तो ये इस विमान की कुछ खासियतें हैं, कुछ खूबियां हैं। लेकिन भाई ये जो विमान है, इस विमान के अंदर इतनी खूबियां होने के बाद भी आज इस विमान के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है और पूरी दुनिया की इस विमान के ऊपर अब नजर गड़ गई है कि भाई इतनी खूबियों वाला जो भारत का विमान है तेजस, वो आखिरकार क्रैश कैसे हुआ जा रहा है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी लेते हैं और ये जो अभी हादसा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहां पे बात करेंगे ये जो दुबई के अंदर हादसा हुआ है ना, ये कैसे हुआ है, इसके पीछे कारण और वजह वगैरह क्या बताई जा रही है उसको थोड़ा सा समझेंगे। प्लस ये जो विंग कमांडर है इनके जीवन के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों इस हादसे की लोकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये जो हादसा हुआ है ना दोस्तों, ये हुआ है भाई दुबई के अंदर, जो दुनिया का एक बहुत ही शानदार शहर है, वहां पर दोस्तों ये हादसा हुआ है। यहां पर दोस्तों एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है अल मखतूम, दुबई का ये एयरपोर्ट है और यहां पर दुबई एयर शो चलाया जा रहा था दुबई के द्वारा, जो हर 2 साल में एक बार चलाया जाता है। इस एयर शो के अंदर दुनिया के सभी देश शामिल होते हैं, जहां पर दुनिया की सभी बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल होती है और वो अपने एरोप्लेन्स को, हेलीकॉप्टर्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज को इस एयर शो के अंदर पूरी दुनिया के सामने और दुबई के सामने प्रेजेंट करती है। पूरा जो इसका हैंडल है वो एक तरीके से आप ये समझ लो कि भाई दुबई सरकार अपने कंट्रोल में लेकर करती है। एंड ये जो दुबई का ये जो एयर शो चल रहा था ना भाई, इसके अंदर भारत का ये जो तेजस विमान है ना, वो पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार इस एयर शो के अंदर शामिल हुआ था। इस बार ये जो एयर शो चल रहा था ना, इसके अंदर भी तेजस को ही शामिल किया गया था और इस बार इस तेजस को उड़ाने वाले जो विंग कमांडर थे ये हिमाचल के थे। इनका नाम है दोस्तों यहां पे नमन इस्पाल, ठीक है। ये इस विमान को उड़ा रहे थे और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो विंग कमांडर है ना भाई, इनकी जो वाइफ है वो भी वायुसेना के अंदर ही अपनी सेवा अभी कर रही है। अभी इनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन वायुसेना के अंदर ही ये अपनी सेवा देने वाली है आने वाले समय में। इनकी एक बेटी भी है 7 साल की, जो इनके पेरेंट्स के पास रहती है और इनके जो पेरेंट्स हैं वो एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं और अभी वो इनकी बेटी के साथ रहते हैं। अब भाई ये जो हादसा होता है ना, इसके अंदर ये जो विंग कमांडर है नमन, इनकी इस बार मौत हो जाती है और इस मौत के पीछे ये जो वजह है कि भाई इस बार जो तेजस विमान उड़ाया जा रहा था दुबई के अंदर, वो क्रैश हो जाता है, ठीक है। एंड ये जो क्रैश हुआ था ना दोस्तों, इसके पीछे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस क्रैश में जो विंग कमांडर थे ना, वो जी फोर्स टर्न ले रहे थे और इसी वजह से जो विमान है वो जी फोर्स टर्न से बाहर नहीं निकल पाया, इसी वजह से ये हादसा हो गया। देखिए जी फोर्स टर्न क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लो आप एक पायलट हो, आप इन वायुसेना का मान लो तेजस उड़ा रहे हो, तो जो प्लेन है वो क्या करता है कि अचानक से नीचे आता है, ठीक है। और जब प्लेन नीचे आता है तो क्या होता है कि उसके अंदर जो पायलट बैठा हुआ होता है ना, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भाई तेजी से उसके सर की तरफ बढ़ता है। मतलब खून जो है वो पैरों से सर की तरफ जाता है, क्योंकि जो प्लेन है वो अचानक से नीचे आता है। और जब ऐसा होता है किसी भी पायलट के साथ, तो भाई उस पायलट की आंखों के सामने जो है एक तरीके से मान के चलो धुंधलापन हो जाता है।
पायलट बेहोशी की हालत में चला जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं। और अगर समय रहते अगर वो पायलट जो है उस विमान को संभाल नहीं पाता, एक तरीके से वो जाग नहीं जाता, तो भाई हादसा होना निश्चित है। और ऐसा ही इसके अंदर भी बताया जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये जो विंग कमांडर है वो तेजस को उड़ा रहे थे और इन्होंने जो G-फोर्स टर्न लिया था उस टर्न से ये बाहर नहीं निकाल पाए इस प्लेन को, और इसीलिए जो प्लेन है वो सीधा ऊपर से नीचे आता है और सीधा जमीन से स्पीड के अंदर टकरा जाता है। और जो कैप्टन थे उनको बाहर निकलने का भी टाइम नहीं मिलता, जो प्लेन है उसके अंदर अचानक से आग लग जाती है और जो पायलट थे उसके अंदर उनकी उसी स्थान पर जो है मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों दुबई के अंदर ये पूरा हादसा होता है, जिसके अंदर भारतीय वायुसेना का एक सपूत, एक लाडला और एक जवान मारा जाता है। अब दोस्तों इस हादसे के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताना। एंड इसी प्रकार के और आप वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, आप देखते रहें और सीखते रहें।